हाँ, अब एग्जाम्पल लाइन गिवन इक्वेशन ये है, इसको बोल रहा है इसका यूलर मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना। अगर नहीं भी बोल रहा है तो अपन ने यूलर से ही फाइंड किया। सबसे पहले इसको कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय ax प्लस by इक्वल्स टू c। तो a हो जाएगा 13, b होगा -5, c होगा 120। अब अपन देखें a और b में कॉमन वैल्यू 13 और -5 में कॉमन वैल्यू क्या है 1, वो हो जाएगा अपना d। अब चूंकि 1 कंप्लीट डिवाइड करता है 1/24, यानी इसका मतलब हो गया d कंप्लीट डिवाइड करता है c को। तो ये कंडीशन आ गई, चूंकि d कंप्लीट डिवाइड करता है c को, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो पहले अपन चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं है ना। तो पहले जनरल डायफन टेस्ट से कंपेयर करा दिया, ABCD की वैल्यू फाइंड की, D कंप्लीट डिवाइड करेगा C को, देन इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। अब अपन देखे हैं यूलर मेथड यहाँ से अप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में x का कॉफिशिएंट कौन है, x के कॉफिशिएंट का मॉड लेना, मॉड ऑफ 30 यानी कितना है, और y का कॉफिशिएंट की कंडीशन ले -5, ये आ गया प्लस। अब 13 और 5 में से स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 13, एंड 5 में से स्मॉल वैल्यू कौन है, 5। तो अपन क्या करें, इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें। इक्वेशन फर्स्ट को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 13/5, और ये आ जाएगी कंडीशन, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 13x माइनस 124/5। क्लियर, 5 से डिवाइड करा रहे हैं, यानी y के कोफिशिएंट को +1 करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये y आ गया। अब इस 13 को ऐसी फॉर्म में लिखेंगे जो 5 से कंप्लीट डिवाइड है। इसको 10 + 3 भी लिख सकते हैं, और 15x माइनस 2x भी लिख सकते हैं। तो अब 3 और इसका मॉड देखेंगे, साइन नहीं देख रहे, 3 और 2 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2। तो इजी वे में अपन ये वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, है ना। दोनों ही राइट है, बट इजी कंडीशन में अपन क्या ले लेंगे, ये। तो ये आ जाएगा 15x माइनस 2x। ऐसे ही 124 को 5 से कंप्लीट डिवाइड करना, तो 120 माइनस में -4 ये लिख सकते हैं, या फिर -125 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इजी वे में यहाँ 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, छोटी वैल्यू में चेंज कराना। साइन नहीं देख रही हूँ मैं कि 4 और 1 में से छोटा कौन है, 1, तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लूँगी। तो ये कंडीशन आ जाएगी अपना -125 प्लस 1/5। अब इसको सेपरेट कर दें, y इक्वल्स टू 15x/5 माइनस 2x/5 माइनस 125/5 प्लस 1/5। y इक्वल्स टू 3x, और ये कितना हो जाएगा 25। जो कंप्लीट डिवाइड हुए वो मैंने पहले लिख लिए, जो फ्रैक्शन में आ रहे हैं उनको साथ में लिख दें, 1 माइनस 2x/। अब जो फ्रैक्शन में आया उसको मैंने मान लिया नया वेरिएबल u, और ये हो गई अपने पास इक्वेशन सेकंड, वेर u कितना है अपने पास, (5u) इक्वल्स टू 1 माइनस 2x, यानी ये फॉर्म हो जाएगी 2x प्लस 5u इक्वल्स टू।
अपने को ऐसी डायफ्रेंटस इक्वेशन में चेंज कराना है जिसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अभी यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, u का 5 है, तो ये अभी चेंज नहीं हुई। वापस यही प्रोसीजर अपन काम में लेंगे कि x का कोफिशिएंट 2 है, u का 5 है, दोनों में से छोटा कौन है 2 से डिवाइड करा देंगे। इस इक्वेशन थर्ड में x का कोफिशिएंट क्या है, इक्वेशन थर्ड में x के कोफिशिएंट का मॉड ले रहे हैं, मॉड ऑफ 2 यानी कितना है 2। ऐसे y के कोफिशिएंट की कंडीशन ले अपन तो कितना आ जाएगा मॉड ऑफ 5, तो कितना होगा 5। x के कोफिशिएंट के लिए, y के कोफिशिएंट के लिए ये। तो अब अपन देखिए इसमें कंडीशन, इनमें से छोटा कौन है 2 और 2 एंड 5 में से स्मॉल वैल्यू कितनी है 2। तो 2 और 5 में से स्मॉल वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ अपन क्या लें, सो बाय इक्वेशन थर्ड अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5u 1 माइनस 5u अपॉन। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब x इसको अपन चेंज करा सकते हैं, 6u प्लस u भी कर सकते हैं या -4u माइनस, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसा भी ले लें। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 4u माइनस u अपॉन 2। x 1 को नहीं चेंज कराएंगे, वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में रहने दें, और नहीं तो अपन कंडीशन ले लें, इसको 2 माइनस कम कर ले, ऐसा भी फॉर्म लेना है ना। 1/2 माइनस 4u अपॉन 2 माइनस u/2। x इसको -2u अलग कर दिया और ये 1 माइनस u अपॉन 2, ये फ्रैक्शन आ गई। अब इस फ्रैक्शन वाली कंडीशन में क्या ले लें, v 1 माइनस u अपॉन 2 को क्या ले लें v। तो इससे क्या आ जाएगी कंडीशन अपने पास 2v इक्वल्स टू 1 माइनस u प्लस 2v इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 4। तो यहाँ ये एक ऐसी डायफ्रेंटस इक्वेशन चेंज हो गई जिसमें एक का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो अदर वेरिएबल की को क्या ले लेंगे 0। तो इक्वेशन 5 में u का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए v को क्या कर दें 0। अगर एक का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, तो अदर वेरिएबल को क्या ले लेंगे 0, ये v अपन ने 0 ले लिया। ठीक है, तो जिसका कोफिशिएंट 1 है, बाकी जो बचा हुआ वेरिएबल है उसको क्या ले लेंगे अपन 0। तो आप v 0 पुट करें तो बाय इक्वेशन 5 when v 0 है तो u कितना हो जाएगा 1। फिर अब अपन कंडीशन ले लें, v 0 हुआ तो u की वैल्यू हो गई 1। अब इससे कॉन्सेप्ट लें अपन, इसको किस में रखें, u आ गया तो ये वाली कंडीशन ले लो। x क्या है 1 माइनस 5u अपॉन 2, 1 माइनस 5 u की वैल्यू क्या पुट कर दी 1। तो ये हो गई अपने पास x इक्वल्स टू ये -4 अपॉन 2 यानी -2, ये x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू को किस पे रखते हैं अपन, इक्वेशन फर्स्ट में क्या थी अपने पास, फर्स्ट 13x माइनस 5y इक्वल्स टू 125, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ये था 13x हो गया -2 माइनस 5y इक्वल्स टू 124, तो ये कितना आ जाएगा 26 और प्लस 124 इक्वल्स टू 5y। तो y कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो गया 130 150 अपॉन 5 यानी 30। ये x की वैल्यू आई और यहाँ पे अपने पास कितना आ गया y की वैल्यू आ गई। इस पे बोल रहा था इससे क्या निकालना है अपने को सॉल्यूशन, क्लियर, तो अपने पास इसका सॉल्यूशन आ गया।
तो यहाँ पे है अपने पास ये -26, -150 यानी माइनस के 30 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अब है साइमल्टेनियस लीनियर डायफरेंटस इक्वेशन, युगपत रेखिक डायफरेंटस समीकरण। अभी तक अपन ने जो एक डायफरेंटस इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन फाइंड किया, अब अपन युगपत की बात कर रहे हैं, है ना, यानी एक से ज्यादा इक्वेशन, बट इसमें कैसी है, कितने वेरिएबल्स है, 3। जो इन जनरल डायफरेंटस इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, ax + by = c। तो जब दो रेखिक समीकरण, अभी लीनियर ही है, स्क्वायर नहीं आ रहा है ना, स्क्वायर आएगा देन वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म हो जाएगा। तो जब इस तरह की कंडीशन है तो अपने अकॉर्डिंग इनमें से किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, चाहे एक्स को हटा दो, चाहे वाई को हटा दो, चाहे जेड को हटा दो, किसी भी एक को हटा के, मान लो अपन ने एक्स को हटा दिया, कैसे करेंगे, बैलेंस करके इसको 3 से इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस करके अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी y और z में, तो वो एक डायफरेंटस इक्वेशन हो जाएगी जनरल फॉर्म में। फिर उसको यूलर मेथड से सॉल्व कर y और z की वैल्यू निकालेंगे, y और z की वैल्यू को इनमें से किसी में भी रख देंगे तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। और इस पे भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि डायफरेंटस इक्वेशन के कैसे निकालना है, पॉजिटिव सॉल्यूशन, पर्टिकुलर बोल रहा है सॉल्यूशन नहीं, पॉजिटिव। पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वहीं तक स्किप कर देंगे, नहीं तो पहले जनरल निकाल के फिर उससे क्या निकालेंगे, पॉजिटिव। तो किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो किसी को भी कर लो। तो मैं एक्स को कर रही हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से, व सेकंड को 7 से मल्टीप्लाई कराना, 3 से 21x, 33y, 39, और इसको करा रहे हैं अपन 3 से तो क्या आ जाएगा, 375, और इसको 7 से 21x, 28y और 35 z, और इसको 7 से कराया तो 6, 5, 28 और ये 5 कितना हो जाएगा, 33। क्लियर, इनको क्या कर दें अपन, प्लस करा दें, तो ये माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा अपने पास, 5y 4z इज इक्वल टू 39। क्लियर, तो ये आ गई अपने दो युगपत डायफरेंटस इक्वेशन थी, उसको जनरल डायफरेंटस इक्वेशन में चेंज करा दिया, तो 5y + 4z = 39। अब मैं इसको कंपेयर कराऊंगी, तो डायफरेंटस कैसे लेंगे, इक्वेशन थर्ड को a y आ जाएगा, x की जगह y आएगा, और ये bz = c, ax + by होता है, वो x और y में इक्वेशन होती है, अब y और z में है तो ये y और z की कंडीशन c से कंपेयर करा दें, क्या आ जाएगी कंडीशन, a हो जाएगा 5, b हो जाएगा 4, c हो जाएगा 39। अब a और b में कॉमन वैल्यू, a और b में कॉमन वैल्यू यानी 5 और 4 कितना हो गया, 1, वो क्या हो गया, d। अब जो 1 है कंप्लीट डिवाइड करता है 39, यानी d कंप्लीट डिवाइड करता है c को, तो चूंकि d कंप्लीट डिवाइड करता है c को, सो इक्वेशन थर्ड का सॉल्यूशन एडजस्ट हो गया। अब अपन देखेंगे इसमें y का कोफिशिएंट, y इक्वेशन थर्ड डायरेक्ट लिखना चाहो तो किससे डिवाइड करें, 4 से, नहीं तो मेंशन करके बता दो, है ना। थर्ड में क्या है, y के कोफिशिएंट का क्या ले लें, मॉड, यानी 5 का मॉड, z के कोफिशिएंट का क्या ले लें, मॉड, 4 का मॉड, कितना हो जाएगा अपने पास, 4। 5 और 4 में से स्मॉल वैल्यू कैसी है,
4 है। क्लियर? तो 5 और 4 में स्मॉल वैल्यू 4 है, तो इक्वेशन थर्ड को 4 से डिवाइड कराने का। क्या आ जाएगा? 4 से कराएंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, है ना? जेड का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। जेड हो गया 39 माइनस 5y अपॉन, कौन सा मेथड यूज में ले रहे हैं? ये तो एग्जिस्ट है, यूलर्स मेथड। क्लियर? अब आगे अपन सॉल्यूशन फाइंड कर लें। अब आ गया अपने पास z इक्वल्स टू 39 माइनस 5। अब 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कराना है तो क्या लिख सकते हैं इसको? 36 प्लस 3, 39 को, और यहाँ 40 माइनस 1। इजी वे में क्या लिखे? यहाँ 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, छोटी वैल्यू में लिखना है, 1 लिख ले। तो ये 40 माइनस 1, तो जेड को लिखा अपन ने ये 40, ये माइनस 1, और इसको 4 से डिवाइड कराना है तो माइनस 4y माइनस y। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझा है? 36 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 40 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ये भी 39 हुआ, ये भी 39। बट इजी वे में अपन देखेंगे यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 1 आ रहा है, तो छोटी वैल्यू में चेंज कराना है तो 1 ले लेंगे अपन। तो इससे कंडीशन बनाते हैं अपन जेड 40/4 माइनस 1/4 माइनस 4y/4 माइनस y/4। जेड इक्वल्स टू 10 माइनस y माइनस 1 माइनस y/4। अब इसको अपन क्या मान लें? ये फोर्थ इक्वेशन, तो लेट इसको u मान लें, या पहले चेंज करा दो। z इक्वल्स टू 10 माइनस y प्लस u, वेर u कितना है? जो फ्रैक्शन आया उसको नया वेरिएबल मान लिया, तो 4u प्लस y इक्वल्स टू माइनस। तो फिफ्थ में क्या है? y का कोफिशिएंट 1, सो u इक्वल्स टू 0। तो फिफ्थ में आ गया y का कोफिशिएंट 1, तो जो अदर वेरिएबल है उसको अपन क्या ले लेंगे? 0। u 0 है, सो बाय इक्वेशन फिफ्थ क्या आ जाएगी कंडीशन? y माइनस 1 किस में रख दे? z आ जाएगा। z इक्वल्स टू 39 माइनस 5y/4, इसमें रख दे y की वैल्यू कितनी है अपने पास? माइनस 1। कितना आ जाएगा? 44, ये प्लस का 5 हो गया, यानी 11। तो z कितना आ गया? 11। y कितना आ गया? माइनस 1। अब पहले इससे अपन जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, फिर x का भी अपन क्या निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन होती है अपने पास जब ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी है का वन सॉल्यूशन x नॉट y नॉट, देन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जो व्यापक हल है x1 एक सॉल्यूशन है, तो ये x नॉट माइनस b अपॉन डी इंटू डी, y1 y नॉट प्लस a अपॉन डी इंटू डी। यहाँ यूं लिख सकते हो, माइनस दिया तो प्लस लेना है, प्लस लोगे तो माइनस लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं अपन, है ना? तो ये कब है? जब ये x और y के लिए। तो अब अपने एक ऐसी कंडीशन है y और z में, इसका वन सॉल्यूशन
वाई नॉट जेड नॉट है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y1 वाई नॉट एक्स की जगह वाई है, वाई नॉट माइनस बी अपॉन डी इंटू टी, और जेड नॉट प्लस ए अपॉन डी इंटू, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस, या उल्टा प्लस लेंगे तो माइनस। पास आ गई कंडीशन। अब अपना क्या है, ए वाई प्लस बी जेड कितना है 5y प्लस 4z इक्वल्स टू 39, जेड कितना है 11 और y कितना है -1। तो ये क्या कौन सी इक्वेशन है, थर्ड का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, व्यापक हल जो है, पहले y1 ये y नॉट b अपॉन डी इंटू टी, यानी -1, b कौन है 4, b कितना था 1, तो ये हो गई वैल्यू y1 की -1 -4 इंटू टी, और z1 कितना हो जाएगा z0 प्लस a अपॉन डी इंटू, z0 है 11, a है अपना 5, b है 1, 11 प्लस 5, ये z1 की वैल्यू आ गई। एक आ गया अपने पास y1, और ये कंडीशन आ गई, ये y1 की, ये z1 की। अब अपन निकालेंगे x1। जब ये y1 z1 अपन ने जनरल फॉर्म में निकाले तो x1 भी किससे निकलेगा, जनरल में। कैसे निकलेगा, इस y और z की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी रखते, तो पहले जनरल निकलेगा, जनरल निकालने के बाद x फाइंड करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगी कंडीशन, putting y1 and z1 in equation second, 3x4, y का मतलब यहाँ ये y1 है नहीं, y की वैल्यू, तो ये आ जाएगी -1 -4 प्लस 5z, z कितना है अपना 11 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 48, तो 3x -4 -16t प्लस 55 प्लस 25t इज इक्वल्स टू 48। ये कंडीशन बन जाएगी, अपने को x की वैल्यू निकालनी है 3x, ये कितना हो गया अपना 90, तो उधर जाएगा तो -90, क्लियर। और ये हुआ अपना 55, इससे हो गया 51, उधर जाएगा तो क्या होगा 48 माइनस 51, तो कितना हो जाएगा माइनस के, तो x हो गया -3t -1, ये x की क्या आ गई वैल्यू हो गई अपने पास, तो x आया अपने पास -3t +1 की फॉर्म में, ये आई कंडीशन अपने पास 9, है ना, तो -3t +1 ये हुआ। अब अपने को चाहिए पॉजिटिव सॉल्यूशन, ये आया गिवन इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल्स टू -3t -1, y इक्वल्स टू आया अपना 1 4t, इसको x1 y1 ले लो ये, और z1 आया अपने पास 11 प्लस 5t, ये -1 4t है ना, ये कंडीशन ये, और ये आया अपना 11 प्लस 5t, और ये कंडीशन आ गई है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसमें t की वैल्यूज रखेंगे, t की वैल्यू 0 रखी, 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज रखी, क्या निकालेंगे अपने को पॉजिटिव, या फिर अपन बोल सकते हैं कि x1 क्या चाहिए फॉर पॉजिटिव सॉल्यूशन, x1 पॉजिटिव, y1 पॉजिटिव, z1 पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखेंगे, उससे t निकाल लेंगे किस पे पॉजिटिव आ रहा है, ये वैल्यू रखेंगे ग्रेटर देन 0, t फाइंड कर लेंगे,
और इससे ग्रेटर देन रख के टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और उन तीनों से देखेंगे कॉमन टी कौन सा आ रहा है जिसपे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, उस तरीके से करना चाहो वो भी राइट है। यहाँ डायरेक्ट टी की वैल्यू 0 1 2 3 रख के सॉल्यूशन पॉजिटिव निकालना है, उसके अकॉर्डिंग निकालना है। अब इक्वेशन फर्स्ट का जो जनरल सॉल्यूशन है ये आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, ये फॉर पॉजिटिव वैल्यू x1 भी पॉजिटिव, y1 भी पॉजिटिव, z1 भी पॉजिटिव। अब अपना है x1 पॉजिटिव यानी -3t -1 क्या होगा पॉजिटिव, -1 इसको उधर भेज दो 3t, तो ये कितना हो जाएगा, -1 बड़ा है, इसका मतलब 3t क्या होगा <-1। मैं बोलूँ 5 ग्रेटर देन 4 है, 4 लेस देन 5, दोनों का मीन सेम है कि बड़ा कौन है 5, तो यहाँ बड़ा कौन है -1, तो -1 ग्रेटर देन 3t या 3t लेस देन -1, तो t कितना होगा -1/3 के से छोटा। तो ये t की कंडीशन आ गई कब, जब अपना x पॉजिटिव है। कंबाइन कंडीशन लेंगे, ये x पॉजिटिव पे आई, अब व्हेन y पॉजिटिव है यानी -1 -4t ग्रेटर देन 0, तो इससे क्या हो जाएगा -1 ग्रेटर देन 4t, तो 1 ग्रेटर देन 1/4 ये कंडीशन, तो इससे हो गया अपना, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो -1 ग्रेटर देन ये t आ गई कंडीशन, तो t क्या हो गया लेस देन -1/4, पहले 4 से डिवाइड करा दिया, ये बड़ा है यानी t छोटा ही है, तो ये कंडीशन आ गई कब, जब अपना y कैसा था पॉजिटिव, ये कंडीशन आ गई। फिर अब अपन ले लें इसमें एक ऐसी कंडीशन z पॉजिटिव यानी 11 + 5t क्या है ग्रेटर देन 0, तो 5t ग्रेटर देन 11 यानी t ग्रेटर देन होगा 11/5, तो क्या होगी कंडीशन, ये माइनस है ना, तो t ग्रेटर देन होगा -2.2, तो t की वैल्यू आ गई अपने पास कैसी -2.2 से बड़ी, ये क्या है 11 + 5t, 5t आ गया ग्रेटर देन -11, तो t आ गया ग्रेटर देन -11/5। अब इन तीनों कंडीशन से देखें, इस तरीके से नहीं करके t की वैल्यू 0 1 2 रख के भी कर सकते हो, है ना, कि तीनों वैल्यू कहाँ पॉजिटिव आ रही है, t 1 2 3 पे नहीं आया तो नेगेटिव रख के देखो, और नहीं तो यहाँ मैंने ले लिया ये 0, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, यहाँ क्या है t -1/3 से छोटा, कैसी कंडीशन आएगी, जैसे ये -1/3 है, ये इससे छोटी वैल्यू कहाँ आएगी, इधर लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट, t लेस देन -1/3 यानी यहाँ वैल्यू हो जाएगी, इधर चलेंगे तो क्या आएगी बड़ी, अपने क्या है t की वैल्यू -1/3 से छोटी है तो इधर आ गई कंडीशन। फिर अब अपन लेंगे t -1/4 से छोटा, तो यहाँ आ जाएगा -1/4, उससे छोटा यानी लेफ्ट में चला, नेगेटिव है ना, नेगेटिव पॉइंट चलता है ना, तो लेफ्ट में चला, t ग्रेटर देन -2.2 यानी उससे बड़ा यानी इधर आ, तो इनका कॉमन रीजन क्या होगा कि t की वैल्यू -2.2 से बड़ी, तो ये एरो चला राइट साइड में, और इसके अकॉर्डिंग कहाँ एरो चलेगा लेफ्ट में, इसके अकॉर्डिंग भी कहाँ चला लेफ्ट में, तो इनसे कॉमन वैल्यू कहाँ आ गई -2.2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है -2, -1, -1/3 -1/4 से छोटी वैल्यू कौन सी है -1, -2, तो इन सबसे कॉमन वैल्यू कौन सी आ गई -1 और -2, तो अपन क्या रख के देखेंगे t की जगह -1 और -2 की कंडीशन, तो यहाँ लेने व्हेन t -2 है, तो क्या आ जाएगा अपने x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ रख दे -2 रखा +6 -1 यानी 5,
y1 कितना होगा -2 पे प्लस के 7, z1 कितना हो जाएगा, यहाँ अपन ने -2 रखा तो 1 आ गई पॉजिटिव वैल्यू, -1 भी रख के देखें तो x1 कितना आ जाएगा प्लस के 2, y1 के +3 और z1 ये आ गई 6। तो ये आ गया अपना गिवन इक्वेशन का पॉजिटिव सॉल्यूशन। तुम ये कॉन्सेप्ट नहीं करके डायरेक्ट t की वैल्यू 0 1 2 रख के देखो, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, -1 -2 रख के देखो। तो ये आ गया गिवन इक्वेशन का गिवन इक्वेशंस का क्या आ गया पॉजिटिव सॉल्यूशन। कैसा आया, एक तो आया 2 3 6, एक से ज्यादा हो सकते हैं, एंड 5 7 1, 2 पॉजिटिव सॉल्यूशंस अपने एग्जिस्ट हो गए। क्लियर। तो अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ लग रहा है तुम्हारे तो डायरेक्ट टी की वैल्यूज रख के फाइंड कर लो। 0 1 2 3 रखोगे नेगेटिव आता रहेगा, तीनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी, तीनों पॉजिटिव है तब ये पॉजिटिव होता है। यूं नहीं कि मेरा एक नेगेटिव आ गया तो अपन बोलते पॉजिटिव सॉल्यूशन, वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो टी की पॉजिटिव वैल्यू पे पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो अपन ने टी की क्या रख दी नेगेटिव वैल्यू। तो इस कॉन्सेप्ट से कर दो डायग्राम के अकॉर्डिंग या डायरेक्ट कर दो। अब है अपना कॉन्ग्रुएंस यानी समशेष कि ए ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड ऑफ एन। इसका मतलब होता है कि ये जो एन है कंप्लीट डिवाइड करता है ए माइनस बी को। क्लियर कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड ऑफ एन। अब इस तरह की इक्वेशन को डायफरेंटस में चेंज करवाएंगे और उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड ऑफ एन का मतलब ये एन जो है कंप्लीट डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, या यूं भी बोल सकती हो एन ए माइनस बी को करेगा तो बी माइनस ए को भी करेगा। मैं बोल दूं 5 20 को डिवाइड कर रहा है तो 5 -20 को भी तो करेगा। क्लियर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इस तरह की कंडीशन है एन कॉन्ग्रुएंट एन कंप्लीट डिवाइड करता है ए माइनस बी को, अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इससे ये फॉर्म लिख सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को डायफरेंटस में चेंज करा के और उसका अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।